ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ। अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याये। सर्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाए। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान ने की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान ने के, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की नई छेड़ला के माध्यम से सम्यक दर्शन के अंगों का ज्ञान करते हुए इस वात्सल्य पर्व पर आपको वात्सल्य धर्म का, वात्सल्य अंग का ज्ञान हो सके, इस हेतु आचार्यों ने दृष्टांत देते हुए हमें प्रत्येक अंग को, प्रत्येक धर्म को समझाने की चेष्टा की। वह वात्सल्य धर्म का दृष्टांत चल रहा था जब अकंपन आचार्य आदि सास्य मुनि महाराज को किसी भी तरह से उन बलि आदि मंत्रियों ने, जो अब कुछ समय के लिए राजा बन गए थे, उन्होंने उन्हें बांध भी दिया और उनके ऊपर उपसर्ग भी किया। लोग समझ रहे थे कि यह यज्ञ हो रहा है, लेकिन वह यज्ञ के बहाने उपसर्ग चल रहा था। उस समय पर जब इतना बड़ा भारी उपसर्ग हो रहा था, कहीं ना कहीं प्रकृति में भी इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं जो इन उपसर्गों की सूचनाएं देते हैं। यह आप अपने स्मरण में सदैव रखना कि जब भी कोई बड़ी भारी आपत्ति आती है, कोई बड़ी भारी घटनाएं घटित होने वाली होती हैं, उस समय पर या तो घटना घटित होने से पहले या घटना घटित होते समय प्रकृति में अवश्य ही कुछ ना कुछ हलचल उत्पन्न होती है। जब कोई बड़ी घटना होनी होती है, उससे पूर्व में भी कुछ समाचार मिलते हैं, और जब कोई घटना घटित हो रही होती है, होने वाली होती है, उस समय पर भी वह किसी ना किसी निमित्तों से वह ज्ञान के माध्यम से जान लिया जाता है कि कहीं पर कुछ अनर्थ होने वाला है। इस तरह का ज्ञान एक पूर्वानुमान कहलाता है, और जब वह ज्ञान कुछ और ज्यादा विशिष्ट होता है तो वह निमित्त ज्ञान कहलाता है।
आप देखते हैं कि कभी बरसात होने वाली होती है तो पहले से ही प्रेडिक्शन आ जाता है कि हाँ भाई कल बरसात होगी। इसको पूर्वानुमान कहते हैं। और यह अनुमान भी प्रकृति के कुछ लक्षणों को देख करके लगा लिया जाता है। 700 मुनि महाराज जब ये संकल्प लेकर के बैठे कि मुझे इस शरीर का मोह छोड़ करके आत्मा की आराधना करते हुए अपने प्राण त्याग देने हैं, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ना। उन मुनि महाराजों में कोई ऐसे भी होंगे जिनके पास तरह तरह की और भी शक्तियां होंगी, वो कुछ भी किसी के लिए उपयोग कर सकते थे, लेकिन किसी ने भी ये विचार नहीं किया, क्योंकि आचार्य की आज्ञा है किसी को भी कोई भी उपद्रव नहीं करना, किसी को भी अपनी किसी भी तरह की शक्ति का प्रयोग नहीं करना। यह उपसर्ग है और यह हमारी कर्म निर्जरा का साधन है। अपने कर्मों से लड़ते हुए, अपने कर्मों से अपने ही आप को छुड़ाते हुए अपनी आत्मा की शक्ति को प्रकट करने का यह समय है। इसलिए सबको समता भाव में रह करके आत्मा आराधना करना। विचार करो, जहां पर 700 आत्माएं इस तरह से एक साथ आत्मनिष्ठ होने लग जाएं, जहां अपने आप इस तरह से आत्मा की शक्ति प्रकट होने लग जाए, वहां पर प्रकृति भी हिलने लग जाती है। यह उपसर्ग हो रहा था हस्तिनापुर में, और एक मिथिला नगरी में मुनि महाराज रुके हुए थे कहीं। वहां पर उन मुनि महाराज ने देखा आकाश में रात्रि के समय पर कि श्रवण नक्षत्र हिल रहा है। सुन रहे हो? तारे नक्षत्र भी हिलते हैं, प्रकृति भी हिलती है जब आत्मा की शक्ति प्रकट होती है। और आत्मा के अंदर पूरी प्रकृति को हिलाने की क्षमता है। यह बात आपको इस घटना से समझना है। हम सभी की आत्माएं इसी तरह की क्षमता रखती हैं, लेकिन हम कभी भी अपनी क्षमताओं को आकलन नहीं करते और न देखते हैं। इन घटनाओं को पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, लेकिन अपने मन के अंदर कोई भी परिवर्तनीय भाव नहीं आ पाता, क्योंकि शायद सुनने और सुनाने वाले इतने जागृत नहीं रहते जितने होने चाहिए। आत्मा की तपस्या से, आत्मा की साधना से, आत्मा की शक्ति पर जब हम अपना कोई भी अनुभव देखते हैं कि आत्मा की शक्ति प्रकट हो रही है, तो उससे प्रकृति में परिवर्तन आते हैं, प्रकृति भी हिलती है। इतनी प्रकृति का और पुरुष का आपस में संबंध होता है। जब हम कष्ट को सहते हैं तो उससे जो कर्म निर्जरा होती है वह अनेक अनुकूलताएं अपने आप हमारे सामने लाती है। विद्यार्थियों को भी ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। विद्यार्थी जीवन भी एक तपस्या है। अगर वह थोड़ा सा कष्ट सहेंगे तो अनेक तरह की अनुकूलताएं उनके सामने आएंगी, और अगर वो कष्ट से घबराएंगे तो अनुकूलता भी आपके लिए धीरे धीरे प्रतिकूलता बनती चली जाएगी। जब आपके लिए कहा जाता है कि मोबाइल को नहीं यूज करना, आपको कष्ट होता है। जब आपको समय पर कक्षा में उपस्थित होने के लिए कहा जाता है तो आपको कष्ट होता है। जब आपको समय पर पढ़ने के लिए कहा जाता है तब आपको कष्ट होता है। इस कष्ट को क्या समझना, यह कष्ट हमारी कर्म निर्जरा का कारण है, और इसी कष्ट से आगामी समय में हमें सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि अनुकूलताएं इन कर्मों के क्षय से ही हमारे सामने आएंगी। इसलिए हमें इन कष्टों को सहन करना, ये एक सच्चे विद्यार्थी के गुण होते हैं। जब आत्मा में किसी भी तरह का कष्ट हो और हम अपने उद्देश्य पर अड़िग रहें, तो अनुकूलताएं बनाने वाला कोई ना कोई निमित्त हमारे सामने आएगा।
हस्तिनापुर में उपसर्ग और मिथिला नगरी में मुनि महाराज के लिए यह देखने को मिला कि श्रवण नक्षत्र कांप रहा है, तो उनके मुंह से सहसा निकल पड़ा कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा भारी उपसर्ग धर्मात्माओं पर हो रहा है। बगल में क्षुल्लक जी बैठे थे, उनने सुन लिया महाराज ने क्या कहा। उनके मन में विचार आया कि अगर ऐसा कहीं कुछ हो रहा है तो हम इसको कैसे दूर करें। तो उसको दूर करने के लिए जब उन्होंने उन मुनि महाराज से पूछा तो उन्होंने कहा, इस उपसर्ग को दूर करने की सामर्थ्य सामान्य लोगों में नहीं है। कोई विशिष्ट रिद्धि के धारी मुनि महाराज ही इस उपसर्ग को दूर कर सकते हैं। कोई राजा नहीं कर सकता, कोई प्रजा नहीं कर सकता। तब उन्होंने अपने ज्ञान से एक मुनि महाराज का नाम लिया, जिनका नाम विष्णु कुमार मुनि महाराज था। वह विष्णु कुमार मुनि महाराज का नाम लिया, उनका स्थान बताया कि वह उस पर्वत पर आज भी तपस्यारत हैं और उनके पास जाओ, उन्हीं से प्रार्थना करना। तो सुबह होते ही क्षुल्लक जी सीधे क्षण भर में उन मुनि महाराज के पास पहुंच गए और मुनि महाराज के पास निवेदन किया, भगवान, एक बहुत बड़ा उपसर्ग धर्म पर आया है, धर्मात्माओं पर आया है, और इस उपसर्ग को दूर करने की सामर्थ्य केवल आप में है। ये हमारे गुरु महाराज ने हमें बताया, इसलिए आपके चरणों में निवेदन करने आए कि आप इस उपसर्ग को दूर करें। तो वे विष्णु कुमार मुनि महाराज देखते हैं, मेरे पास क्या है उपसर्ग दूर करने को, मैं कैसे कर सकता हूं। नहीं महाराज, हमारे गुरु महाराज ने कहा आपके पास में विक्रिया रिद्धि है। मेरे पास विक्रिया रिद्धि? मुझे तो पता ही नहीं। पता तो तब पड़ेगी जब आप उसका मन बनाओगे। शक्ति आपके पास है, आपको मन से जोड़ना पड़ेगा उस शक्ति को कि हमारे पास वो शक्ति है कि नहीं, आप देखो। तो निवेदन किया और मुनि महाराज ने थोड़ा सा परीक्षण करने के लिए विचार किया, और विचार करते ही उन्होंने अपना हाथ फैलाया, तो वो हाथ फैलता ही चला गया। विक्रिया से लंबा 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 दूर तक हाथ चलता ही चला गया। तब मुनि महाराज को समझ आया, मेरे पास विक्रिया रिद्धि है। अपनी तपस्या में लीन रहते हुए जिन्हें अपनी रिद्धियों का भी ज्ञान नहीं होता, उनकी शक्तियों के सामने दुनिया की हर शक्तियां कम पड़ जाती। आत्मा में वैभाविक शक्तियां भी हैं और आत्मा में स्वाभाविक शक्तियां भी हैं। क्रोध वैभाविक शक्ति है, प्रेम, क्षमा, ये आत्मा की स्वाभाविक शक्ति है। इन दोनों के बीच में भी देखो आप संघर्ष होगा और संघर्ष चलता रहता है। जब उन विष्णु कुमार मुनि को निर्णित हो गया कि मेरे पास विक्रिया रिद्धि है, तो उन्होंने मन बनाया कि अगर मुझे किन्हीं गुरु ने आशीर्वाद दिया है और मेरे प्रति यह भाव रखा है कि मैं उपसर्ग दूर कर सकता हूं, तो मुझे जरूर करना है। क्योंकि धर्म पर और धर्मात्माओं पर आए हुए उपसर्ग को अगर हम दूर ना करें तो हमारे अंदर सम्यक दर्शन रह ही नहीं सकता। उन्होंने जानकारी ली अपने निमित्त ज्ञान से, और उन्हें पता पड़ा कि हस्तिनापुर में 700 मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग हो रहा है। यह जानकारी भी उन्हें क्षुल्लक के माध्यम से मिल गई। उस समय पर उनका मन, उनका हृदय उन मुनि महाराजों की रक्षा करने के लिए वात्सल्य भाव से भर गया। कैसे भर गया? कि अगर मुझे अपनी साधना तपस्या के लिए यहां से उठना भी पड़े, मुझे अपनी तपस्या को छोड़ करके कुछ क्रिया करनी भी पड़े, कहीं जाना भी पड़े, कोई संकल्प मेरा है, मुझे वो संकल्प भी अपना तोड़ना पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी कर्म निर्जरा के साथ, अपनी मोक्ष प्राप्ति के साथ
हमारे सहधर्मी बंधुओं पर, वो भी एक नहीं 700 मुनि महाराजों पर अगर उपसर्ग है और उसको दूर करने की सामर्थ्य हमारे पास है, तो मैं इस उपसर्ग को अवश्य दूर करूंगा। ऐसा उनका मन उन 700 मुनि महाराज के वात्सल्य भाव से भर गया। कौन सा भाव, क्या कहलाता है वात्सल्य भाव? सुन रहे हो? वात्सल्य माने, ये शब्द कहां से जनरेट हुआ, इसका ओरिजिन क्या है? वत्सल से वात्सल्य बनता है। किससे? हाँ। और वत्सल शब्द का अर्थ क्या होता है? वत्सम लाती इति वत्सल। वत्स को जो लाता है, वत्स माने, नहीं जानते? अरे वत्स बोलते हो ना कभी, ये क्या कर रहे हो? गाय के बछड़े को वत्स कहा जाता है। और गाय अपने बछड़े को जैसे लाती है, बुलाती है, ऐसे ही हर साधर्मी बंधु को जब हम अपने पास बुलाएं, उनके पास रुकने का, उन्हें अपने पास बिठाने का जब भाव आए, तो उसी का नाम वात्सल्य भाव कहलाता है। यह गाय और बछड़े से सीखना कि वात्सल्य क्या होता है। बछड़ा अगर होगा तो गाय के आसपास ही घूमेगा। अगर कभी गाय के लिए थोड़ा सा भी लग जाए कि बछड़ा कहीं दूर रह गया है, तो वो तुरंत चिल्लाने लग जाती है, रेंगने लग जाती है, बुलाने लग जाती है, और बछड़ा दौड़ा दौड़ा उसके पास में आ जाता है। कभी देखा है कि नहीं? बोलो तो, थोड़ी बहुत तो गैया बछड़े पालते होगे। धर्म इन्हीं से चलना है और इन्हीं से सब कुछ सीखना होता है। इन्हें जानवर मत समझो, ये मनुष्य की समझदारी के लिए बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं, और मनुष्यों को समझाने के लिए आचार्यों ने इसी तरह के नाम बनाए हैं और इसी तरह के भाव संजोए हैं और इसी तरह के उदाहरण जानवरों को दिए हैं, ताकि मनुष्य जो जानवर बनता चला जा रहा है, वो जानवरों के उदाहरण से फिर से मनुष्य बन जाए। वत्सल भाव, जैसे बछड़े का गाय के प्रति और गाय का अपने वत्स के प्रति, बछड़े के प्रति वत्सल होता है, भाव होता है, प्रेम होता है, स्नेह होता है, एक सहज अनुराग का भाव होता है, ऐसा ही भाव साधर्मी बंधु के प्रति रहना। थोड़ी सी भी कष्ट की आशंका हो तो मन व्यथित हो जाना, किसी के लिए कोई दुख आया हो तो उस दुख में उसको दूर करने का भाव होना, दुख नहीं आए इस तरह का विचार रखना, यह साधर्मी वात्सल्य भाव सबसे बड़ा धर्म कहा गया। ये नई छैडाला आपको इसी तरह के विचारों से अवगत कराने के लिए है। ये नई छैडाला आपको इसी तरह के सत्य उजागर करने के लिए है। ये नई छैडाला आपका सम्यक दर्शन व्यवहारिक रूप से कैसा होना चाहिए उसको बताने के लिए है। और ये नई छैडाला हर गृहस्थ के लिए उसको सम्यक दृष्टि बनाने के लिए है। वास्तविक रूप में वो गृहस्थ कैसे सम्यक दृष्टि होगा। समयसार पढ़ने से आप सम्यक दृष्टि कभी नहीं बन सकते, क्योंकि समयसार का सम्यक दर्शन आपके लिए नहीं है, वह उन मुनि महाराजों के लिए है जो 700 मुनि महाराज बैठे हुए हैं, वो अब समयसार में लीन हो रहे हैं। दुनिया में और कुछ भी सार नहीं, अपना देह भी मेरा सार नहीं, मेरी आत्मा का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यही मेरा सार है। और वह 700 मुनि महाराज उस सार में आनंद ले रहे हैं। सुन रहे हो? और चारों तरफ एक सार और बनी हुई है। सार जानते हो? हाँ, जो गाय बैलों को बांधने के लिए बनाया जाता था उसको गांव में सार बोलते हैं। तो चारों ओर एक उपसर्ग की सार बनी हुई है। और एक मुनि महाराज विष्णु कुमार हैं, उनको देखो,
वो अपना समय सार छोड़ रहे हैं, अपनी तपस्या को छोड़ करके उठ करके उनके पास तक पहुंचे और वहां जाकर के देखा उस राज्य में, तो उन्हें पता था हस्तिनापुर तो मेरा ही राजाओं मेरा ही राज्य है भाई। हस्तिनापुर में उनके बड़े भाई जो पद्म राजा थे वो उन्हीं के भाई थे, विष्णु कुमार मुनि के रियल भाई थे। वह वहां पे राज्य करते हैं और वह जाकर के सबसे पहले अपने ही भाई से जाकर के मिलते हैं और कहते हैं कि भाई आपके राज्य में ये अधर्म कब से होने लगा, आपके राज्य में ये आतंक मुनियों के ऊपर उपसर्ग इस तरह का ये पाप कब से होने लगा। तो राजा पद्म कहते हैं भाई मुझे क्षमा करो, मेरा राज्य नहीं है इस समय, मुझे पता नहीं था कि ये लोग इतने दुष्ट हैं, इन्होंने मुझे अपने विश्वास में ले लिया और इन्होंने 7 दिन का मुझसे राज्य मांग लिया। अब मैं विवश हूं, मैं ये राज्य अपना नहीं कह सकता, 7 दिन के लिए मैंने उनको दे दिया, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे हाथ बंधे हो गए। दुनिया जानती है कि मैं पद्म राजा हस्तिनापुर का राजा हूं, लेकिन मैं 7 दिन के लिए इन्हें वचन दे चुका हूं, इसलिए मेरे राज्य में ये पाप हो रहा है ऐसा कहकर के आप मुझे लज्जित ना करें। और मेरी अभी कोई सामर्थ्य भी नहीं है कि मैं इस उपसर्ग से किसी भी तरह से उनको रोक पाऊं, क्योंकि वो उद्दंड हैं, उद्रेक में हैं और उन्होंने किसी भी तरह की चाल से ये उपसर्ग किया है, ये मुझे समझ आ रहा है, लेकिन अब मेरे पास कोई इसको बचाने की सामर्थ्य नहीं है, आप देखिए आप में क्या शक्ति। तब वह विष्णु कुमार सोचते हैं देखो कितने विपरीत निमित्त कैसे बनते चले गए, अपने ही घर में अपने ही भाई, अपना ही राजा, सब कुछ होते हुए भी वह कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो रहा। तब उन विष्णु कुमार मुनि ने अपनी गति और आगे बढ़ाई, फिर वह उस स्थान तक पहुंचे और वहां तक पहुंचने से पहले उन्हें समझ आया कि यह यज्ञ के नाम पर, बलि यज्ञ के नाम पर यह बलि आदि मंत्री ये सब काम कर रहे हैं, तो इन्हें यज्ञ की भाषा में ही समझाना पड़ेगा। जो जैसा होता है उसको उसी भाषा में समझाना पड़ता है। वो चाहते तो डायरेक्ट जाकर के भी किसी भी तरह का कोई भी रोक लगा सकते थे, किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति वहां पर हटा करके कोई भी कार्य करने में समर्थ थे, उनके पास सब शक्तियां थी। लेकिन उन्होंने कहा हर कार्य को तरीके से ही करना चाहिए। और उन्होंने जब यज्ञ चल रहा है तो यज्ञ की ही बात करते हुए उन्होंने एक ब्राह्मण का, बौने ब्राह्मण का भेष बनाया, छोटा सा बौना, और अनेक तरह के पाठ करते हुए, वेद वेदांगों के पाठ करते हुए, उनके पास बड़ी अच्छे ढंग से गान करते हुए, स्तुतियां करते हुए उनके पास पहुंचे और ये बताने के लिए देखो मैं अचानक से प्रकट हुआ हूं और मैं आपके इस यज्ञ में शामिल होने आया हूं। उनके द्वारा की जा रही स्तुतियों को सुनकर के वह मंत्री जो बलि आदि राजा थे वो इतने प्रसन्न हो गए कि जैसे मेरा यज्ञ का अनुष्ठान सफल हो गया और ये महान आत्मा, ये पुण्य आत्मा मेरे सामने दर्शन के लिए आ गया और ये प्रशंसा करने के लिए आए मेरे यज्ञ की। तो प्रसन्न हो गए सब। एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति से मिलता है तो बड़ा प्रसन्न होता है। सुन रहे हो कि नहीं? ये बात जैनों के लिए भी है कि नहीं? बोला तो करो थोड़ा बहुत। है? आज भी है? हाँ, होना चाहिए। जब इस तरह से उन यज्ञ करने वाले लोगों को प्रसन्नता हुई तो उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है, बड़ा अच्छी स्तुतियां कर रहा है, लेकिन वह आकर के कहता है आप यहां आए तो बलि आदि राजाओं ने कहा ये तो आपने मेरे लिए बड़ा उपकार किया, मैं सबके लिए सब कुछ देने वाला हूं, आपके लिए भी प्रसन्न होकर के मैं कुछ देना चाहता हूं, बताइए आपको क्या चाहिए।
क्योंकि वो पद्धति रहती है महात्माओं को कुछ प्रदान करने की, देने की। अगर कोई अपने यज्ञ कार्य में, धर्म कार्य में उपस्थित हो गया है तो उनका सम्मान करने की, उन्हें पुरस्कृत करने की पद्धति होती। तो इसी पद्धति को निभाते हुए उन्होंने बलि आदि मंत्रियों ने पूछा, आपका क्या सम्मान किया जाए, आपको क्या दिया जाए? आप यहां आ गए, मैं इतना प्रसन्न हूं, आप मांग लीजिए जो भी आपको चाहिए, क्योंकि इस समय तो मैं यहां का राजा हूं, आप जो कहेंगे वो दे दें। तो वो कहता है, महात्मा मैं तो एक दरिद्र ब्राह्मण हूं, मेरे पास तो अपनी एक छोटी सी कुटी है और कुछ है ही नहीं है। तो वो बलि आदि कहते हैं, फिर तो आप बताइए आपको क्या चाहिए? तो वो कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल 3 पग अपने नापने की भूमि चाहिए। तो वो बलि आदि सुनकर के बड़े आश्चर्यचकित हुए, ये क्या मांग रहा? 3 पग भूमि? अरे तू तो 3 नगर के बराबर भूमि मांगता तो मैं आज दे देता, इतना प्रसन्न हूं। 3 पग भूमि? अरे ऐसा लगता है जैसे दरिद्र लोग दिमाग से भी दरिद्र ही होते हैं, इन्हें अच्छा मांगना भी नहीं आता। फिर उससे कहा कि बताओ, तुम तो बड़े अच्छी स्तुति कर रहे हो, बड़ा अच्छा प्रसन्न हो, आप कोई दिव्य रूप को धारण करके यहां आए हो, बताओ क्या चाहिए? मैं फिर से कह रहा हूं, इस समय मैं यहां का राजा हूं, कुछ अच्छा मांग लो। तो वो बौना सा ब्राह्मण कहता है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए, बस वो पग मेरे होने चाहिए, मैं अपने पगों से 3 पग भूमि नापना चाहता हूं। बोले इतना सा ब्राह्मण और 3 पग नापेगा तो कितना सा? बोले नाप ले कहीं भी, हस्तिनापुर में कहीं भी तुझे चाहिए, कहीं भी दे दूंगा तेरे को। ठीक है, बात पक्की हो गई, एग्रीमेंट हो गया, बिल्कुल एमओयू साइन हो गया। हाँ वो भी किया जाता है, वो जल धारा छोड़ करके वो बिल्कुल एमओयू बनाया, साइन किया जाता है पूरा, समझ आ रहा है ना? हाँ तो ऐसा हो गया पक्का? बोले हाँ पक्का। अब जो है उन्होंने 1 पग बढ़ाया अपना, उन विष्णु कुमार ने, तो विक्रिया रिद्धि से वो पग पहुंच गया सुमेरु पर्वत के पास तक। सुन रहे हो? सुमेरु पर्वत का मतलब पूरा जम्बू द्वीप नाप लिया उन्होंने। दूसरा पग बढ़ाया तो वो पहुंच गया मानसोत्तर पर्वत के पास तक, मतलब 2.5 द्वीप नाप लिया उनने। अब जब तीसरे पग की बात आई, तो जब 2 पग में ही पूरा उन्होंने 2.5 द्वीप नाप लिया, पूरा जम्बू द्वीप नाप लिया, सुमेरु पर्वत तक पहुंच गया, तो सारी 2 पग में ही भूमि उनने पूरी नाप ली। तो अब तीसरा पग कहां रखें? अब वो पग उसका उनका लटक रहा है, और वो पग लटकते हुए उस बलि राजा के सिर पर लटक रहा है। अब वो पग, बोल अब ये तीसरा पग कहां रखा जाए? जैसे ही ये 2 पग रखे, हाहाकार मच गया चारों तरफ। अनेक गंधर्व देव, अनेक दूसरे देव, मागध आदि जाति के देव आकर के जय जयकार करने लगे। हाहाकार मच गया कि इतना बड़ा कौन शक्तिमान व्यक्ति उत्पन्न हो गया जिसने पूरे 2.5 द्वीप को अपनी अंडर में कर लिया और अपने पग से नाप लिया। और उनकी स्तुति करते हुए अनेक अनेक लोग आ गए, और जो दूसरे दानव जाति के लोग थे वो हाहाकार करने लगे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? तब उस बलि को समझ आया कि अब ये तीसरा पैर मेरे सिर के ऊपर लटक रहा है, इससे हम लोगों का अब बचाव होना मुश्किल है। अगर ये पैर कहीं हमारे ऊपर आ गया तो सब इस पैर के नीचे दब लेंगे, इतना शक्तिशाली ये पैर है। उनको समझ में आने लगा। तब वह सारे के सारे जो ये राजा बने बैठे थे 7 दिन के, चारों मंत्री, वह उस समय पर तब हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने लगे और कहने लगे, मुझे क्षमा कर दो, मेरा अपराध क्षमा कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप इतने शक्तिशाली हैं, और आपने यह सब कुछ जो किया है वह मुझे अब समझ में आ रहा है किस लिए किया है। यह सब आपने मुझे अपने वश में करने के लिए किया है। मैं अब आप पूर्णतया आपके वश में हूं, बताइए अब आपको क्या चाहिए, मैं क्या
क्या आपके लिए कर सकता हूं। जब वे चारों मंत्री इस तरह से जब क्षमा मांगने लगे, तब उन विष्णु कुमार उनने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुमने जो ये 700 मुनि को बांध रखा है और इन्हें दुर्गंधित वातावरण से इनका दम घोंट रखा है, इनके इस उपसर्ग को हटाना है। और वह बाली आदि सभी जो मंत्री थे उस समय पर समझने लगे कि इन मुनियों की तपस्या का कितना प्रभाव होता है। जब एक व्यक्ति धर्म का इनके लिए इतना समर्थ हो सकता है, तो ये सभी लोग कितने समर्थ होंगे। तो उसका सबके मन में एक परिवर्तन आया और उन्होंने उसी समय पर बाली के बली आदि सभी मंत्रियों ने उन विष्णु कुमार के चरणों में अपराध की क्षमा मांगी और सारा उपसर्ग दूर कर किया। और उसके बाद में उन 700 मुनियों को उस बंधन से छुटकारा मिला। ये 3 पग भूमि नापने का काम, सुन रहे हो, किसने किया? विष्णु कुमार मुनि महाराज ने किया। अच्छा किया कि बुरा किया बताओ? नई छैडाला में लिखा है, विष्णु मुनि है वात्सल्य धाम। ये पंक्ति याद रखना। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।